Hello students, today we will discuss more about knit shell. Knit shell क्रिस्टलेटिस आपको पता था क्या होते हैं, knit shell क्या है, क्रिस्टलेटिस क्या है. The arrangement of particles in space, 3D space, is known as a crystallattice or a space lattice. And the smallest 3D portion of a space lattice, which when repeated over and again produce the complete space lattice, is known as a knit shell. पैरामीटर्स बताए थे आपको. पैरामीटर्स 6 पैरामीटर थे. 3 लेंथ, 3 एंगल्स. एज लेंथ और एंगल्स ABC. ABC ये 3 एज लेंथ होते हैं. अल्फा, बीटा और गामा ये एंगल्स होते हैं. 3 एज लेंथ है, 3 एंगल है. राशि मिलानी है. अल्फा ए और बी के बीच गामा, बी और सी के बीच अल्फा, सी और ए के बीच बीटा. इस प्रकार अल्फा बीटा ए और बी में नहीं होंगे. जहां ए और बी आए वहां अल्फा ए आएगी, वहां अल्फा नहीं होगा. बी आएगी वहां बीटा नहीं होगा. तो ये ऐसे पता चल जाएगा. अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज एज लेंथ्स एंड एंगल्स देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. 7 टाइप ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट सेल. 7 प्रकार के यूनिट सेल हैं. सिस्टम कौन कैसा है? एक्सियल लेंथ, और एंगल्स. एक्सियल एंगल्स और एग्जाम्पल. पहला है क्यूबिक, जहां ए, बी और सी तीनों इक्वल होती हैं, एक समान होती हैं. यहां अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं. क्यूबिक यूनिट सेल है, तीनों लेंथ इक्वल होंगी, तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे. दूसरी है टेट्रागनल. अब यहां एक काटते चले. ए और बी इज नॉट इक्वल टू सी. एंगल ये भी तीनों 90 डिग्री के होंगे. टेट्रागनल. क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, बिक या रोम्बिक. रोम्बिक भी कह सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक भी कह सकते हैं. ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी. ए इज इक्वल टू बी, इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये एक एक लेंथ काटते चले. 5 तक बड़ा इजी है ये. नंबर 4 मोनोक्लिनिक
अब यहां A is not equal to B is not equal to C, अल्फा बीटा गामा is not equal to 90. अल्फा और बीटा ये तो 90 डिग्री के होंगे, सॉरी अल्फा और गामा, बीटा नहीं होगा भाई। अल्फा और गामा 90 डिग्री के होंगे, लेकिन बीटा जो एंगल है दैट इज नॉट 90 डिग्री। ये ध्यान है, बीटा एंगल इसमें 90 डिग्री का नहीं होगा, बीटा एंगल इसमें से कट जाएगा। नंबर 5 ट्राइक्लिनिक। A is not equal to B is not equal to C। A, B और C तो बराबर होंगे ही नहीं। यहां जो एंगल हैं इसमें जो एंगल कट जाएगा, इसमें भी तीनों ही एंगल अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री का यहां नहीं होगा ट्राइक्लिनिक में। ध्यान दे ले, इस क्यूबिक तीनों लेंथ बराबर होंगी, तीनों एंगल 90 डिग्री। टेट्रागोनल में ए और बी बराबर होंगी, सी एज लेंथ बराबर नहीं है, तीनों एंगल 90 डिग्री होंगे। रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक में तीनों लेंथ बराबर नहीं है, ए इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंगल तीनों सेम होंगे 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक में कोई लेंथ बराबर नहीं है, अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे, बीटा एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में ए बी और सी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा और गामा कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। एक बार इनको ध्यान से देख लें। रोम्बोहेड्रल या ट्राइक्लिनिक, सॉरी रोम्बोहेड्रल, ये रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, इसमें ए वही स्रोत है, बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री और गामा एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। गामा एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। ये बुक में टेबल है, थोड़ा सा कम दिखाई देगा कोने पर, क्योंकि सब तो एक साथ बनानी जरूरी है, सब तो एक साथ आ जाएंगी बोर्ड पर। तो ये बुक में देख लेना, टेबल होगी आपके पास। जब वीडियो देखें तो उसमें बुक की टेबल अपने साथ रखें। मैं फोटो भी भेज सेंड कर दूंगा इस टेबल की। लास्ट आता है इसमें हेक्सागोनल। जो हेक्सागोनल है उसके अंदर ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, और एंगल थोड़े से चेंज है। इसमें ध्यान देने की बात है, अल्फा और बीटा 90 डिग्री और गामा एंगल 120 डिग्री होता है। गामा एंगल 120 डिग्री, ये ध्यान दें। हेक्सागोनल है लास्ट। हेक्सागोनल, ये बोर्ड पे थोड़ी समस्या लिखने में। हेक्सागोनल नीचे लिखा जाता है हेक्सागोनल, जहां ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री से 120 डिग्री। ये फोटो सेंड कर दूंगा मैं इस टेबल की, साथ साथ में वो देखते रहना, वीडियो देख लेना। ये इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में बनता है,
तो ये टेबल अच्छी तरह याद कर लें। ऑप्शन में इनमें से क्वेश्चन आता है कभी कभार। कभी मोनोक्लिनिक में क्या होता है, 3 लेंथ 3 एंगल देते हैं एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में अगले 3 लेंथ 3 एंगल दे देते हैं, या फिर ये एंगल और लेंथ दे देते हैं और पूछ लेते हैं कौन सी यूनिट सेल में होता है, टेट्रागोनल में होता है, और ओम्लिक में, या मोनोक्लिनिक में, या ट्राइक्लिनिक में। इस प्रकार एक क्वेश्चन इसमें टेबल में बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ध्यान से इसको पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।